गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। क्या देखेंगे आज? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। धारा जनित्र। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ तक आ रहा है क्या? उसमें देखो तो, अरे सर। इसमें आ रहा है, आ रहा है यहाँ पर यस सर। प्रत्यावर्ती धारा। यहाँ तक आ रहे हो? नहीं। ये ठीक, यहाँ तो पूरा आ रहा होगा। नहीं आ रहा सर। थोड़ा अंदर ले जा सकते, बाहर अंदर ले जाओ। इधर इधर हाँ। यहाँ तक देखो, अभी और जगह इधर ऐसे, और ये दिख रहा है। ये यहाँ तक नहीं, यहाँ तक ठीक है ना? ठीक है, ऊपर दिखेगा और ऊपर। हाँ ऐसा बोलो ना, ऊपर दिखेगा करके। तुम लोग आए बाएं बोलते रहते हो। बस बस ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिस इज लास्ट टॉपिक। कौन सा चैप्टर है भाई ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट? एसी जनरेटर। क्या है? एसी जनरेटर। आ रहा है ना कैमरा में? एसी जनरेटर बोलते हैं इसी को, पहला चीज। ठीक है, याद रखिए इसी को और हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। क्या? एसी डायनेमो। क्या नाम से? एसी डायनेमो। एसी डायनेमो। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? एसी डायनेमो। डायनेमो नाम सुने हो? डायनेमो का नाम सुने हो जी? तो देखो, ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट या तो ट्रांसफार्मर पूछता है या तो ये पूछता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्या? एसी। फिर इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखना है, वर्किंग देखना है, फिर इसके एप्लीकेशन देखना। इतने पार्ट में आपका कवर होता है और 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, या इसी को बोलते हैं क्या? डायनेमो। डायनेमो। डायनेमो को खोज किसने किया था भाई? हु इज द इन्वेंटर ऑफ डायनेमो? डायनेमो का खोज कौन किया था? माइकल फैराडे। कौन किया था भाई? माइकल फैराडे। माइकल जैक्सन नहीं, वो डांस वाला हो जाएगा। माइकल फैराडे। ठीक है, चलिए इसके डेफिनेशन पार्ट में आते हैं। डायनेमो। डायनेमो करता क्या है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है जी? विद्युत ऊर्जा में। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। टू चेंज मैकेनिकल एनर्जी टू किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल से किस में चेंज होता है? इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इतना याद हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप लिख सकते हो कि देखो इस टॉपिक में जानना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सबसे पहले चीज तो एसी को जानो, ये एसी क्या होता है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। एक चैप्टर है आप लोग का प्रत्यावर्ती धारा का। एक हम पढ़ेंगे एसी और एक होता है डीसी। क्या होता है? डीसी। एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एसी जो है अपने खुद का डायरेक्शन, ठीक है, वो अपना खुद का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कौन? एसी। धारा की दिशा को अपने हिसाब से क्या कर सकता है? वो चेंज कर सकता है। और क्या हो सकता है इसमें? अपने दिशा को चेंज कर सकता है,
ठीक, जैसे हम लोग क्या लगाते थे, एक तो कॉइल लगाते थे, तो यहाँ से व्हीट स्टोन वगैरह में क्या करते थे हम लोग, धारा बहाते थे, तो उसमें धारा को फिक्स कर देते थे, तो वो क्या है, डायरेक्ट करंट है, जिसका डायरेक्शन फिक्स है, जिसका डायरेक्शन फिक्स है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट करंट। लेकिन इसमें डायरेक्शन हमको नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो वो होता है कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट। जैसे हमारे घर में जितने भी आ रहे हैं, ठीक, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है, ठीक है, इसके साइंटिस्ट का नाम अलग है, इसके साइंटिस्ट का नाम अलग है, दोनों ने बहुत लड़ाई हुआ। पहले क्या होता था, डायरेक्ट करंट चलता था, ठीक है, अब उसके बाद माइकल फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया एसी का, ठीक है, तो वो एडिसन का नाम सुने हो कि क्या दिया था वो, बल्ब का, ठीक है, तो उस बल्ब से इन दोनों, कहानी थोड़ा लंबा है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, दोनों साइंटिस्ट का है, जो डीसी वाला इससे बहुत लड़ाई करता है, इससे एसी जनरेटर वाले से, ठीक है, तो एक ऐसा समय आता है कि उसको रिप्लेस कर, डीसी वाले को रिप्लेस करके ये अपना क्या कर लेता है, अपना स्थापित कर लेता है। तो कहानी को आप लोग पढ़ते रहिएगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पढ़िए, ठीक है। चलिए इसका स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा, भी बात सही रहने दे फिर। चलिए राशि हम लोग स्टार्ट किए थे एसी जनरेटर, ठीक है, द नेम ऑफ एसी जनरेटर को हम लोग जानते हैं डायनेमो से, क्या नाम से, डायनेमो से, ठीक। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। हु इज द इन्वेंटर ऑफ दिस एसी जनरेटर, माइकल फैराडे। व्हाट इज द डेफिनेशन, क्या काम करता है ये, क्या डेफिनेशन बोल सकता हूँ, सिंपल, इट इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल वर्क करेंगे उससे क्या मिलेगा, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एसी और डीसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें। अच्छा, मोटरसाइकिल वगैरह में देखे होंगे या फिर कार वगैरह में देखे होंगे, वहां पर क्या लगा रहता है, डायनेमो लगा रहता है, डायनेमो लगा रहता है, वहां बैटरी को कौन चार्ज करता है, वही डायनेमो, ठीक है, बैटरी क्या करता है, बैटरी को वही डायनेमो चार्ज करता है, ठीक है। और अलग से गाड़ी में चार्जिंग करने के लिए थोड़ी कुछ लगा रहता है, नहीं लगा रहता है ना, तो वही डायनेमो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। डायनेमो के बारे में सोचो, हम लोग मैकेनिकल वर्क करेंगे, यांत्रिक काम करेंगे, और वो क्या कर जनरेट हो जाएगा, क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक से हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पूरे चैप्टर में या पहले ही हम क्या करते थे, करंट फ्लो कराते थे। करंट फ्लो कराने की वजह से हमारे घर में सबमर्सिबल है, पंप है, ट्यूबवेल है, ठीक है, इसमें क्या काम करते थे, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद वहां पास जो आर्मेचर वगैरह है ये सब घूमना चालू हुआ, फिर अंदर से पानी निकालने का काम कर रहा है, ठीक है, मतलब पहले इलेक्ट्रिसिटी दिए, तब वो क्या हुआ, वो मैकेनिकल उसका काम करना चालू किया, कब, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दिए तब। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर पहले मैकेनिकल होगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। बातें क्लियर है इस टॉपिक में, ठीक है। अब सोचो कि मैकेनिकल वर्क कैसे कराएंगे, मैकेनिकल वर्क कराने के लिए अब हम लोग लेंगे मैग्नेट का सहारा, क्या लेंगे, मैग्नेट का सहारा लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एसी, क्या देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एसी। अब एसी का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो मैं सीधा सीधा आप लोग को ले चलता हूं। एक छोटा सा ये मान के चलो, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, करेक्ट। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक आर्मेचर, है ना, क्या रखे, एक आर्मेचर को ऐसे रख दिए, ठीक, क्या रख दिए, आर्मेचर को, P Q R S, ठीक, क्या रख दिए। तो ये क्या हो जाएगा, इस एरिया हो गया ए, ये क्या हो गया हमारा एरिया। तो हम जानते हैं इससे टोटल फ्लक्स क्या होता है, 5B इज इक्वल टू क्या होता है जी, BA cos थीटा, ये सब जानते हैं हम लोग, BA cos थीटा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि
हम मैकेनिकल वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन मैकेनिकल वर्क करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, मैग्नेट लेना पड़ेगा। छोटे रूप में देखना है तो नाल चुंबक से हो जाएगा, ठीक है, नाल मैग्नेट से होगा। बट बड़े चीज के लिए देखेंगे हम तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना पड़ेगा, बहुत ही शक्तिशाली चुंबक लेना पड़ेगा, तभी हम उस क्वाइल को क्या कर सकते हैं, गतिमान करा सकते हैं। फैराडे साहब ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट से कि हम मैग्नेट की सहारा से उस क्वाइल को, है ना, उस क्वाइल में मैग्नेट के सहारा से हम उसको मैकेनिकल वर्क करा सकते हैं, और उस मैकेनिकल वर्क से, है ना, मैकेनिकल वर्क से जो हमको मिलेगा वो किस फॉर्म पे मिलेगा, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। उसी को हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और जानते हो आप लोग, किसी भी क्वाइल में, है ना, उस टाइप से वर्क कराते हैं, मैग्नेट रखते हैं, तो एक हमारा क्या होता है, करंट कैसे जनरेट होता है, करंट जनरेट होने के लिए क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए, सराउंडिंग में ईएमएफ जनरेट होना चाहिए, तब हमको क्या मिलता है, करंट मिलता है। भाई इस चैप्टर में हम लोग तो यही देखे, दो प्रकार का कॉन्सेप्ट लेके चले थे। यदि किसी क्वाइल में आप करंट फ्लो कराते हो तो इसके सराउंडिंग में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। लेकिन इस चैप्टर में क्या बोलता है कि पहले हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे, उससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और वो समय आ गया है जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। चलिए तो यहां तक क्लियर है, बी ए कॉस थीटा। लेकिन देखो यदि हम इसको, ठीक है, ये क्या है, क्वाइल है, क्या है, क्वाइल है, ऐसे फेर के बना सकते हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स का बना सकते हैं। मान के चलो ये एक्सिस है, क्या है, एक्सल है, ये एक्सल ऐसे घूम रहे गोल 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 गोल, तो क्या करेगा, चुंबकीय रेखा को काटेगा ना भाई, ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तो इस चुंबकीय बल रेखा को क्या करेगा, काटेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, काटेगा, ठीक है। ये जैसे पट्टी बना हुआ है पी क्यू आर एस, ऐसे पंजा वाला, ठीक है, और ये सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा, ये घूमेगा, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, काटते जाएगा, काटेगा तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने के बाद क्या हो जाए, उसका फाई में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, तो हमको क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं, यहां तक आ रहे हैं क्या उसमें, नीचे, तो ओमेगा वाला वर्क करा रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा अपॉन टी, सब जानते हो, क्लास 11th में पढ़े हो, क्लास 11th में पढ़े हो ना, क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा अपॉन टी, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी। यहां तक क्लियर है। अब इस थीटा की वैल्यू को रख दीजिए यहां पर, फाई इज इक्वल टू, फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए कॉस ओमेगा टी। एक चीज मैं पहले से क्लियर करा दे रहा हूं, चाहे मैं थीटा लिखूं, चाहे मैं ओमेगा टी लिखूं, दोनों एक है, ठीक है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। ये लीनियर के लिए था, और ये क्या था हमारा, गलत बात। भाई थीटा कब बनता है, थीटा तो एंगुलर वेलोसिटी से ही बनता है जी, लीनियर चलने से थोड़ी होता है। हाँ ठीक है भाई, यदि हम एक सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, मान के चलो, तो ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ से ऑब्जेक्ट बी हुआ, ठीक है, तो ये थीटा है, तो वो क्या होता है, एंगुलर कब बनता है, जब वो सर्कुलर मोशन होगा तभी, ठीक है। तो ये समझ के जहां मैं थीटा यूज करूं, यहाँ वही क्या है हमारा, ओमेगा टी है। चलिए अब यहाँ पर ये रख दिए। अब हम जानते हैं फैराडे के सेकंड लॉ से, फैराडे के सेकंड लॉ से क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन वॉट, डी टी, हाँ या ना, ये जानते हैं। फाई की वैल्यू को यहां रख देंगे, राशि उंगाना नहीं है, ठीक है। फाई E इज इक्वल टू वॉट, ये ई क्या है हमारा, वोल्टेज है, ठीक है, ये क्या है हमारा, एक प्रकार का वोल्टेज है ना, तो माइनस एन डी अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा, बी डॉट ए कॉस ओमेगा टी। यहां तक करेक्ट है, क्या हो जाएगा, आ रहा है यहां तक, नहीं ये आया ना,
चलिए तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। एन को अंदर ले जाते हैं या चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, माइनस एन बी ए, कॉस का क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी, और एक तो और ओमेगा आ जाएगा इनटू ओमेगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। इतने को मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूं, एन बी ए ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी हाँ E0 ले लिए, क्या ले लिए, E0। यहां पर हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, और इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इन दोनों के बीच में हमको ग्राफ देखना है। तो यहां तक क्लियर है। इसकी वैल्यू को रख दीजिए, E इज इक्वल टू वॉट, E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, यही निकाला है आपके बुक में, आया ना, ठीक। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग करंट की। क्या निकालेंगे इसका, करंट। करंट में क्या होता है, I इज इक्वल टू, बंद होगा क्या मोबाइल, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हमारा करंट निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, ये निकल गया हमारा, ये क्या निकला, विद्युत वाहक बल। अब हम लोग निकालेंगे इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या होता है, V बाई आर। तो V को हम लोग क्या ले रहे हैं, E, तो E अपॉन आर। तो E की वैल्यू रखो जी, क्या हो जाएगा, E0 साइन ओमेगा टी, क्या होता है, साइन ओमेगा टी अपॉन क्या हो जाएगा, R, करेक्ट है यहां तक। अब R, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, I इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R, ऐसा लिख सकता हूं। E0 अपॉन R क्या लिख सकता हूं, I0, ठीक है। ये क्या है, शिखर धारा है, क्या है, शिखर धारा। पीक करंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पीक करंट, पीक करंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन निकल गया, क्या, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब हम इसके एंगल वाइज देखते हैं, आर्मेचर अब घूमेगा कैसे, थीटा 0 होगा तो कितना वैल्यू आएगा। देखो ये हम इतना जान लीजिए, जो करंट होता है इसके ज्या के बराबर होता है, क्या, साइन के बराबर होता है, किसके, साइन के। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो ये वाला जो डायनेमो है, एसी जनरेटर है, ये जो होता है साइन का भी होता है और कोसाइन का भी होता है, याद रखिएगा, साइन का भी होता है और कोसाइन का भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए साइन जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगी, 1। चलिए इसको अब वो देखते हैं हम लोग ग्राफ के माध्यम से। यहां तक क्लियर है, डन, इसको मिटा दूं। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन ऑफ एसी। यहां से हम लोग प्रोडक्शन ऑफ एसी के कॉन्सेप्ट को जान गए। अब देखते हैं ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो 3 चीज इसमें बनाते हैं। पहला क्या बनाएंगे, इसका एक टेबल बना लेते हैं बढ़िया से,
क्या बना लिए, टेबल बना लिए। एक टेबल में हम लोग क्या लिख दिए, थीटा लिखो या फिर ओमेगा टी, मैं बोला हूं थीटा लिखो या फिर ओमेगा टी, और एक इसके टाइम के बीच में, ठीक है, इसके बीच में करंट के बीच में होगा, ठीक है, टी ये करंट है। हाँ वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ई के बीच में क्योंकि हमको ई ही निकालना है। क्या होता है इसका फार्मूला, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू रखते जाएंगे तो ई की वैल्यू हमारे पास आते जाएगा। चलिए पहले तो हम लोग जीरो में देखेंगे, सॉरी इसको क्या देखेंगे, जीरो एंगल पे, फिर किस पर देखेंगे, पाई बाई 2 पे, फिर क्या देखेंगे, पाई में, फिर किस में देखेंगे, 3 पाई बाई 2 में, इसके बाद क्या देखेंगे, 2 पाई में। एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। अभी जो हम लोग बनाए थे मैग्नेटिक फील्ड में, क्या क्या बनाए थे राशि, एक मैग्नेटिक फील्ड लिए थे, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक आर्मेचर लिए थे, क्या लिए थे, आर्मेचर, ठीक। तो अब इसको देखते हैं कितना कितना वैल्यू आता है। चलिए इसमें ई, इसको रखो जीरो की वैल्यू रखो तो साइन जीरो जीरो, साइन 91 1 मतलब ई जीरो, ये थे जी, पाई पाई 180 जीरो, पाई 180 जीरो, साइन 180 अंश क्या होता है, जीरो होता है, कंफर्म जीरो होता है, ठीक है। और ये हो गया 270। अब 270 को कैसे करोगे, 180 माइनस 90, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, तो ये क्या होता है, सीधा सीधा वही होता है, साइन 90, साइन जीरो के कॉन्सेप्ट, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगा, और अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में तो क्या हो जाएंगे, माइनस, क्या हो जाएंगे, माइनस ई जीरो, ठीक आया क्या, ई जीरो। अब 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, खत्म करनी, जहां से चालू हुआ तो वहां खत्म, ठीक, समझ आया कि नहीं। अब ये सब आना चाहिए कहां से कैसे निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके प्रोडक्शन। अब लेना है यहां पर एक नॉर्थ मैग्नेट, और यहां पर क्या लेना है, एक साउथ का मैग्नेट, ठीक है, ये नॉर्थ का मैग्नेट लेना है और ये साउथ का मैग्नेट लेना है, भारत देश की जहां पाया जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ चलिए तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कैसा लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कैसा लाइन है जी। चलिए इसमें हमको इस वैल्यू 5 बनाना है, कितना बनाना है, 5 बनाना है, 1 2, गड़बड़ा गया, ठीक है, क्योंकि अब घूमना चालू करेगा ना, एंगल चेंज होते जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी चेंज, ठीक, ये हो जाएगा इसका वैल्यू भी चेंज, ये समझ आया कैसे बनाया हूं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और जो हम लोग आर्मेचर लिए हैं, ये क्या है, आर्मेचर कॉइल है, तो ये कॉइल क्या करते जाएगा, एंगल के साथ चेंज होते जाएगा, क्योंकि हम लोग एंगल लिए हैं क्या, थीटा, तो ये मान के चलो P Q R S, अब ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, S R Q P, अब ये चेंज नहीं हो रहा है तो S R P Q, अब ये भी चेंज नहीं हो रहा है, बीच की वैल्यू है 1 1 वाला वैल्यू है, S R P P और Q, अब ये चेंज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, P Q R S, ठीक है। हाँ हाँ ये वाला ना, इधर भी इसके बाजू वाले से बाएं वाले से। P Q R S, P
QRS। अब ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, एक एक्सिस लिए थे, ठीक है। ये क्या करेगा, घुमाएगा, इसको घुमाते जाएगा, घुमा रहा है, देखो ये चुंबक है, चुंबक आते जाएगा तो ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी करेगा, ठीक है, ये घूमते जाएगा। अब इसका मैं एक जो प्रोडक्शन वाला है उसका अलग से बनाऊंगा डायग्राम, ठीक है, उसको मैं कंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर देता हूं, किसमें, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और एप्लीकेशन को अलग बता रहा हूं, इसके ग्राफ को अलग बता रहा हूं। देखिए यहां पर आ रहा है ना, कैमरे में आ रहा है, देखिए ये कितना हो जाएगा, यहां पर ले लीजिए 0, ये कितना हो जाएगा π/2, ये कितना हो जाएगा, ये कितना है पाई, ये कितना है पाई, और ये कितना है 3π/2, और ये कितना हो जाएगा 2π। देखिए ध्यान से 0 से स्टार्ट कराओ तो फर्स्ट हाफ सर्कल में क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी पाई की वैल्यू क्या मिल रहा है 1। ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, π/2 की वैल्यू क्या मिल रहा है E0, E0 मतलब 1 है, पॉजिटिव है, तो ऐसे ले लिए। फिर पाई में कितना हो रहा है 0, ये भी सही है। फिर 3π में क्या हो रहा है माइनस, ये कितना हो रहा है माइनस E0, ठीक। अब फिर 2π में क्या हो रहा है 0। ग्राफ समझ में है, बहुत इजी है, इसीलिए क्या हो गया ये AC, ये साइन वेव है हमारा, क्या है ये साइन वेव। भले हम उसको क्या बना सकते हैं, कोसाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आया, ये इसका है, ये 0 वैल्यू इसका है, ये पाई वाला इसका है, ये जो घूम रहा है वो कितना है 3π/2 है, ये किसका है 2π का है। तो इतना सब बनाने आ जाएगा, बहुत इजी है। चलिए अब देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन क्या होता है। कंस्ट्रक्शन इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है जी। हाउ मेनी पार्ट्स, 4 पार्ट्स। देखिए कई बुक में ना क्या किया गया है, सबसे पहले इसके आर्मेचर को बताया गया है, ब्रश क्या होता है, ठीक है, इसके क्वाइल क्या होते हैं, ठीक, और नॉर्थ पोल साउथ पोल चुंबक को बताया गया है। लेकिन मैं सबसे पहले AC आता कैसे है, प्रोडक्शन ऑफ AC आपके बुक में भी अच्छा दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताया हूं, ठीक है। यहां तक थोड़ा भी डाउट किसी को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखे, माइकल फैराडे ने इसको बनाया, ठीक, उसके बाद मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, फिर AC और DC का कहानी, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ AC। प्रोडक्शन ऑफ AC में हम लोग क्या लिए, फाई इज इक्वल टू व्हाट, B डॉट, ठीक है। फिर ओमेगा, क्योंकि घुमाएंगे उसको तो ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, θ/t, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू को रख दिए, ठीक है। हमारे पास क्या निकल गया, फ्लक्स। फ्लक्स निकलने के बाद क्या किए, फ्लक्स को क्या किए, फिर फैराडे के सेकंड लॉ से इज इक्वल टू -n dφ/dt, फाई की वैल्यू को रखते गए, फाई की वैल्यू को रखते गए, तो फाई की वैल्यू को रखने से क्या हुआ हमारे पास, ठीक है। तो उसको आगे बढ़ाओ थोड़ा से, फिर हमारा क्या इक्वेशन निकलेगा, इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारा निकल गया क्या, इंड्यूस्ड EMF। अब क्या निकालेंगे, इंड्यूस्ड करंट, क्या निकालेंगे, इंड्यूस्ड करंट। दोनों के बीच में मैं ग्राफ और बताऊंगा ना, मेरे को याद दिलाना। चलिए कंस्ट्रक्शन देखेंगे, एक चीज इसका वो बना देते हैं ग्राफ कंस्ट्रक्शन के पहले। चलो इधर मिटाएंगे तो बनाएंगे। चलिए कंस्ट्रक्शन को डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। फर्स्ट जो होता है हमारा, बोलते हैं इसको फील्ड मैग्नेट। क्या है फर्स्ट जो होता है हमारा, फील्ड मैग्नेट।